अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी जल्दी से जाके वो पहली वीडियो देख ले। उसमें साइबर सेंट्री एक्स के अबाउट तमाम इंफॉर्मेशन दी है कि हम इस चैनल पे आपको क्या स्टडी करवाने वाले हैं और आप क्या क्या सीखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर ऑन नेटवर्किंग है। तमाम वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी फील्ड, एथिकल हैकिंग, इन तमाम फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए नेटवर्किंग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम बेसिक से एडवांस तक इस कोर्स को लेकर जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप फोकस के साथ फुल कंसंट्रेट होके इस लेक्चर को लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में हमारे 2 सवाल हैं। लेक्चर 1 में हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है व्हाट इज नेटवर्किंग और दूसरा सवाल है व्हाई इज नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट। ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इन दोनों सवालों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने व्हाट इज नेटवर्किंग, इसको तमाम डिटेल्स में डीप जाके इसको हमने डिस्कस किया है, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हमने इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट लेते हैं नेटवर्किंग का। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है नेटवर्किंग का, उसमें हम सबसे पहले हम जो पॉइंट को क्लियर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग, कि हम नेटवर्क को हम किस तरह अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल करते हैं आपसे। आप एक फर्ज करें, ठीक है, आप एक रूम में बैठे हैं और आपके पास एक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? एक आपके पास स्मार्टफोन हो सकता है, या आपके पास एक लैपटॉप है, या फिर आपके पास एक स्मार्ट टीवी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो तमाम डिवाइसेस हैं, ये वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो इंटरनेट एक्सेस कैसे करती हैं? पहला ये सवाल हो गया। और जो दूसरा सवाल ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं दुनिया भर की सर्विस और जो दूसरी डिवाइसेस है उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं। ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सोचने की बात है कि अगर एक डिवाइस है आपकी, वो दूसरी डिवाइस के साथ किस तरह कनेक्ट होती हैं, या आप ऑनलाइन कोई भी सर्विस देखते हैं उधर जाके आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो इन दोनों को सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग है। एक नेटवर्किंग ही वाहिद वो चीज है जो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सवालों का जवाब क्लियर हो गया होगा। एक जो डिवाइसेस को इंटरनेट कैसे एक्सेस होता है, नेटवर्किंग के जरिए। दूसरे नंबर पे दुनिया भर की जितनी भी सर्विस और डिवाइसेस हैं कैसे कम्युनिकेट करती हैं, नेटवर्किंग की वजह से। आए अब हम नेटवर्किंग की डेफिनेशन देखते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है, तो इसको हम आगे कंप्लीट फर्दर मजीद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्किंग का क्या मतलब है? नेटवर्किंग का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें और रिसोर्स शेयर कर सकें। अब इधर एक बात आती है, रिसोर्स का क्या मतलब है? रिसोर्स का क्या मतलब है? रिसोर्स का मतलब है कोई मदद करने वाली चीज। क्या मदद करने वाली चीज? फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक ऑफिस है, ऑफिस में 50 कंप्यूटर काम कर रहे हैं और वो 50 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, और जो यहाँ पे जो प्रिंटर होगा वो एज अ रिसोर्स होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम ये डिवाइसेस की बात करते हैं कि डिवाइसेस क्या हो सकती हैं। ये डिवाइसेस आपके ये कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकते हैं, टैबलेट भी हो सकते हैं, आपके प्रिंटर भी हो सकते हैं, स्मार्ट टीवी भी हो सकते हैं, आपके कैमरास भी हो सकते हैं। जब ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं, तो ये डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क बनाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले आप हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक रूम का तस्वीर करें जहां 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। आपने सिर्फ फर्ज करना है कि एक रूम है और उस कमरे में 2 लोग खड़े हैं,
और वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, उन दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। जो दो लोग हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी जानिब ये देखें, कहते हैं कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वही दो पर्सन है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ये दोनों जब आपस में बात करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अब इन दोनों में क्या होगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। नेटवर्किंग भी इसी तरह ही बिल्कुल काम करती है। अब हम इसको नेटवर्किंग के तौर पे हम देखते हैं। डिवाइसेस कम्युनिकेट एग्जांपल, ठीक है, फर्ज करें दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर ए है और दूसरा कंप्यूटर बी है। ये दोनों कंप्यूटर आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने से क्या होता है, अब वो फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रेवल हो सकती है। कंप्यूटर्स का आपस में कम्युनिकेट होने से ये फाइल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मैसेज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भी ट्रेवल करवा सकते हैं। ये सिर्फ नेटवर्क की एक बेसिक ही फॉर्म है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको ना रियल लाइफ के तौर पर देखते हैं। अब हम इसको रियल लाइफ में हम किस तरह एग्जामाइन करते हैं, हम आप इस लिहाज से देखते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉजी का क्या मतलब है। एनालॉजी का मतलब है किसी ऐसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करना जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसको हम एनालॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्ज करें एक रोड है, ठीक है, रोड मतलब सड़क है। सड़कों का काम क्या होता है, ये मुख्तलिफ शहरों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। जब सड़कें आप दूसरे शहरों को आपस में जोड़ती हैं, अगर ये सड़कें ही ना हो तो क्या होगा, जब सड़कें नहीं होंगी लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब सड़कें नहीं होंगी ना चीजें मूव कर सकेंगी, अगर सड़कें नहीं होंगी बिजनेस प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो सकेंगे। डिवाइसेस को जब कनेक्ट करती हैं, अगर नेटवर्क ही ना हो तो फिर क्या होगा, डाटा ट्रैवल नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या नहीं होगा, डाटा ट्रैवल नहीं होगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस काम नहीं कर सकेंगी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी ये पॉइंट समझ आ गई होगी। इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ये है कि जब नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, डाटा ट्रैवल होता है, ऑनलाइन सर्विस पे काम किया जा सकता है और कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। और अगर नेटवर्क ना कनेक्ट हो डिवाइस के साथ, ना आप डाटा ट्रैवल कर सकते हैं, ना ऑनलाइन सर्विस पे काम कर सकते हैं, ना कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये जो नेटवर्किंग होती है ना, इसको बैकबोन कहते हैं मॉडर्न दुनिया की। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग को विजुलाइज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर की ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक वाईफाई लगा है, ठीक है, और वो वाईफाई किसके साथ कनेक्ट है, आपके डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। फर्ज करिए आपका डिवाइस क्या है, लैपटॉप हो सकता है, आपका डिवाइस स्मार्टफोन हो सकता है, ठीक है। अगर आपके डिवाइसेस के साथ आपका वाईफाई जो कनेक्ट है, ये जो दोनों है ये नेटवर्किंग के जरिए आप इसमें क्या है, कनेक्ट हैं और ऑनलाइन सर्विस में क्या कर रहे हैं, काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो फिर क्या होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। फर्ज करें फॉर एग्जांपल आप एक व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हैं और आप अपने टारगेट पर्सन को सेंड करते हैं। वो मैसेज कैसे डिलीवर होता है, आइए हम जानते हैं, देखते हैं। जब आप किसी टारगेट पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं, सबसे पहले वो मैसेज आपके व्हाट्सएप से निकलता है, वो फिर जाता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जो प्रोसेस होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। बस आप इतना जानें कि आपके व्हाट्सएप से मैसेज निकलता है, इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से मैसेज कहाँ पे जाता है, आपके टारगेट पर्सन के व्हाट्सएप पे। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से मुमकिन है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्किंग कैसे काम करती है, अब हम इसको जानते हैं। नेटवर्किंग की जो सबसे फैसिनेटिंग जो बात है, फैसिनेटिंग बात मतलब बहुत जो इंटरेस्टिंग बात है,
तो दिलचस्पी वाली जो बात है वो ये है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। नेटवर्किंग में ये चीज बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बहुत आसानी से आप एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठ के आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी, नेटवर्किंग की पावर है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी इलस्ट्रेशन। फर्ज करें या आप सोचें कि पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी, जापान सब एक इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। ये फर्ज करें पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी, जापान सब एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू क्या नाम है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ क्या ऑनलाइन कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप ये तमाम चीजें क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इंटरनेट पे कनेक्ट हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटरनेट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो इंटरनेट होता है और जो नेटवर्किंग है दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक डिफरेंट नहीं है, बल्कि जो असल बात यह है कि जो नेटवर्किंग जो होता है ना, इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्किंग का एक हिस्सा है। और जो मेन बात है हमेशा याद रखनी है आपने, जो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जो इंटरनेट होता है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले एक नेटवर्क होता है, जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है। जब एक बड़ा नेटवर्क बनता है या बड़े सारे जितने भी नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क क्या बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेटवर्क बन जाते हैं। जब मिलियंस ऑफ नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक एंटायर इंटरनेट बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी आपको क्लियर समझ आ गई होगी। देखिए, नेटवर्क, जब नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो मैनी नेटवर्क बन जाते हैं, ठीक है। जब मैनी नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क बन जाते हैं। जब मिलियंस ऑफ नेटवर्क बनते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में, तो ये एक कंप्लीट इंटरनेट बन जाता है। आए अब नतीजे की तरफ चलते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज सबसे पहले हमने नेटवर्किंग की बात की। दूसरे नंबर पे हमने डिवाइस नेटवर्किंग के जरिए कैसे कम्युनिकेट करती हैं इसकी बात की। हमने तीसरे नंबर पे नेटवर्किंग रियल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी हमने बात की। चौथे नंबर पे हमने ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की वजह से कैसे पॉसिबल है, हमने इस पे बात की। और पांचवें नंबर पे हमने इंटरनेट असल में क्या है, हमने इसकी बात की। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, व्हाई नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने बिल्कुल पॉइंट्स बना के आपको फुल जितना आसान हो सकता था उतने आसान वे में मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पे हर फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ मेडिकल्स करके आए होते हैं और कुछ ऑलरेडी ही कंप्यूटिंग फील्ड से होते हैं, बैकग्राउंड उनका कंप्यूटिंग फील्ड होता है। तो हमने सबको साथ लेकर चलना होता है। हमने हर एक को देख के तो ये हमने लेक्चर को हमने खुद कॉन्टेक्ट बनाया है, खुद नोट लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। तो जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जल्दी से जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना हो मैं अवेलेबल हूँगा, आपको आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, ठीक है। और अच्छे से मिलकर हम आपस में मिलके सीखेंगे और अपने कैरियर को, अपने स्किल्स को ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।